जय श्री राम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बहुत लोगों का कहना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत हार्ड होता है। आइए समझते हैं क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच शोज different combination of two goods, different combination of two goods which can be produced by given resources and technology। क्या होता है सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है हमें किस चीज़ का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें बताता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसका बेसिकली 2 से 3 एजम्पशंस है। हम लोग 2 से 3 एजम्पशंस को पहले लिख लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो समझने में इसको। एजम्पशन मतलब मान्यता, मान के चलना। तो पहला एजम्पशन क्या है? रिसोर्सेस आर गिवन। पहला एजम्पशन क्या है? रिसोर्सेस आर गिवन। रिसोर्सेस गिवन रहेंगे और मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था रिसोर्सेस वर्ड का मतलब क्या होता है? मनी। लेट से 10 लाख रुपए रिसोर्सेस गिवन है। लेट से रिसोर्सेस कितने गिवन है? 10 लाख रुपए। ठीक है सर। नंबर 2, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो गिवन। टेक्नोलॉजी इज गिवन, हमें टेक्नोलॉजी भी गिवन है। एंड नंबर 3, लेट से रिसोर्सेज को आर से लिख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को टी से। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, मतलब दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर से मैं डेफिनेशन को समझाऊंगा, चिंता मत करना फिर से। बट डेफिनेशन को समझने से पहले आइए एक छोटा सा डायग्राम बनाते, मतलब शेड्यूल बनाते हैं, फिर डायग्राम से सीखेंगे। मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था कॉम्बिनेशन रिसोर्सेस, ठीक है। मान के चलो एक एक्स एक्सिस है और लेट से हम लोग वीट बना रहे हैं, वीट, और लेट से क्लोथ है, ठीक है। क्लोथ मतलब इकोनॉमी में 2 चीज़ बन रहा है, वीट और क्लोथ। लेट से कॉम्बिनेशन ABCDE 5 कॉम्बिनेशंस हैं। सभी में रिसोर्सेस लेट से 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। सभी में रिसोर्सेस कितने खर्च हो रहे हैं सर? 10 लाख रुपए, ठीक है। लेट से वीट हमारा बन रहा है 100 यूनिट और क्लोथ हम लोग कुछ नहीं बना रहे। सर इसका मतलब क्या है? जब कॉम्बिनेशन ए का बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग को पूरा 10 लाख रुपए खर्च करना है, और जब पूरा का पूरा 10 लाख हम लोग वीट पे बना रहे हैं, तो लेट से सिर्फ 100 kg वीट बन रहा है, क्लोथ बिल्कुल नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल है, जस्ट इसको एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा। 100 kg वीट बन रहा है, क्लोथ नहीं बन रहा है। फिर जब कॉम्बिनेशन बी पे हम लोग आ रहे हैं तो हमें क्लोथ बनाना है। क्लोथ बनाने के लिए सर क्लोथ क्यों बनाना है? देखो मार्केट में 2 ही प्रोडक्ट बन रहा है। मानो आप क्लोथ नहीं बना रहे हो, तो एक समय के बाद सभी को नए क्लोथ की ज़रूरत पड़ेगी, नए कपड़ों की। तो वीट आप इतना ज़्यादा बना रहे हो कि बिक नहीं रहा था, तो थोड़ा थोड़ा सेव होता जाता, मतलब अब आपके पास वीट का स्टॉक आ गया बट क्लोथ का नहीं है, तो अब आप क्लोथ थोड़े बनाना चाहते हो। लेट से आप 1 पीस क्लोथ बनाना चाहते हो। जस्ट कॉमन सेंस के लिए एजम्पशंस ले लेके मैं क्वेश्चन ये सेटअप क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से जा सके कॉन्सेप्ट। लेट से आप 1 पीस क्लोथ बनाना चाहते हो, जिसके लिए मान के चलो आपने 10 पीस वीट छोड़े, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास 10 लाख रुपए ही है। या तो ये 10 लाख पूरा वीट पे खर्च कर दो, या तो इन दोनों में बांट दो। अगर कुछ इस प्रकार बांटेंगे तो 90 kg वीट बनेगा और 1 पीस क्लोथ बनेगा। एक बेल समझ लो, BALES, बेल्स मतलब गट्ठा होता है एक तरीके से, जो नहीं होता, पड़ा रहता है एकदम बड़ा तरीके से। गूगल कर लीजिएगा बेल्स क्या होता है। फिर लेट से आपने एक और क्लोथ बनाना है, तो एक और क्लोथ बनाने के लिए लेट से आपको यहाँ पे 20 kg वीट के छोड़ने पड़े। एक और क्लोथ आपको बनाना है तो लेट से इस बार आपको 30 यूनिट छोड़ने पड़े। एक और क्लोथ आपको बनाना है तो लेट से आपको 40 यूनिट छोड़ने पड़े, ठीक है। और इसको ग्राफ में देखते कैसे बनेगा। अब यही PPC कर्व है, ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेट से ये चल रहा है आपका 0 था यहाँ, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। लेट से यहाँ पे है ये, लेट से कितना कर दूँ? 20 कर देता हूँ। 20, 40, 60, 80 और 100। तो देखो हमने पहला कॉम्बिनेशन क्या बनाया। हमेशा याद रखना, जब भी कॉम्बिनेशन लिखते हैं एक्स और वाई के फैक्टर में लिखते हैं, यानी पहले एक्स का नाम आएगा फिर वाई का नाम आएगा। ऑल राइट। वाई में हमने क्या रखा है? वाई में हमने वीट को रखा है। सर आपने वीट को ही वाई में क्यों रखा और आपने क्लोथ को ही एक्स में क्यों रखा? देखो जिसका 0 से बढ़त होता ना है उसको हम लोग, जिसका 0 से, यहाँ 0 कर देता हूँ चलो,
जो ज़ीरो से शुरू होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे जाएगा, ये नियम है, ये नियम है, आप बदल नहीं सकते हो। जो ज़ीरो से शुरू हो रहा है डेटा में वो एक्स एक्सिस पे जाएगा, और जो ज़ीरो की ओर जा रहा है वो वाई एक्सिस पे रहता है। तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया 0 लेवल ऑफ एक्स एंड 100 लेवल ऑफ वाई, ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन ए बोल देंगे। दूसरा हो गया सर 90 और 2, तो ये यहाँ कहीं पे होगा 90 और 2, यहीं कहीं होगा ना, कि थोड़ा मैंने उधर कर दिया सर, थोड़ा सा इधर होता सर, थोड़ा सा इधर होता, आपने गलती कर दिया। नहीं सर 90 और 1 ठीक तो जा रहा था। ओहो सर क्या हो गया आपको, 90 और 1 हो गया। तीसरा है हमारे पास 70 और 2 हो गया, 70 और 2 हो गया हमारे पास, ठीक है सर, हाँ जी। फिर उसके बाद सर हमारे पास 40 और 3 हो गया, 40 और 3 हो गया सर हमारे पास, बिल्कुल सर। और फिर फाइनली सर हमारे पास 0 एंड 4 हो गया, तो 0 एंड 4 हो गया हमारे पास। मैं क्या कह रहा हूँ देखो, ऐसे 90 एंड 1 ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। फिर तुम्हारा 70 एंड 2 ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। फिर तुम्हारा 40 एंड 3 ये तीसरा कॉम्बिनेशन बन गया, और चौथा यहाँ है, मतलब और कि यहाँ पे पहले से ही था। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, रुक जाओ मुझे जोड़ने दो। ये कुछ इस प्रकार जुड़ेगा, हाँ जी सर। तो ये कर्व हमारा क्या बन गया, पीपीसी कर्व। इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो आपको डेफिनेशन समझ आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ वाला रिप्रेजेंटेशन है। पीपीसी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, different combination of two good, combination A, combination B, combination C, combination D, combination E, A B C D E, different combination of two goods, wheat and cloth। क्या लिखा है, which can be produced by given resources and technology। resources हमारे पास given था कितना, 10 लाख रुपया, और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं, हमने पहले एजम्पशन में लिख लिया था। मक्खन से समझ में आ गया क्या है पीपीसी। पीपीसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है टू गुड्स का, जो कि हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब 2 मिनट छोटी छोटी बातें सुन लो, मेन कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, 2 से 3 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, अगर इस कर्व पे कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब समझ जाओ आप 100% अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हो। मतलब अगर पूरे 10 लाख रुपए का आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो कोई भी कॉम्बिनेशन बने वो इसी कर्व पे बनेगा, इस कर्व के आगे नहीं, इस कर्व के पीछे नहीं। बट अगर इस कर्व के अंदर में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे लेट से ई यहाँ तक हो गया था, एफ जी एच, ये सभी कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सभी कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे 100% यूटिलाइजेशन है, मतलब फुलर यूटिलाइजेशन है इस कर्व पे। इस कर्व के अंदर क्या बोलेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन। तो सर इस कर्व के बाहर अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं, इसको बोलेंगे नॉन फिजिबल। इसको क्या बोलेंगे, नॉन फिजिबल, यानी औकात से बाहर, लेमन भाषा में बोलो तो, यानी हम लोग यहाँ तक जा ही नहीं सकते। ऐसे समझो आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप यहाँ तक मैक्सिमम आ पा रहे हो, यानी कितने, 70 और 70 और फिर से 70 और 2 तक। लेकिन आप कह रहे हो मैं 70 और 4 तक जाऊंगा, कैसे जाओगे, उतने पास तो रिसोर्सेस ही नहीं है आपके पास, क्योंकि रिसोर्सेस कम है। तो ये नॉन फिजिबल है, औकात से बाहर है। आप बाहर जाके टॉफ़ी खरीदोगे, आपके पॉकेट में 10 रुपया है, ठीक है, आपके पॉकेट में अगर 10 रुपया है तो आप लेट से एक ही ना डेयरी मिल्क खरीद पाओगे 10 वाला, नहीं सर हमारा ना दुकानदार से जान पहचान है, वो 5 रुपये वाला एक्स्ट्रा दे देगा उधार पे, तो नहीं, यहाँ जान पहचान नहीं चलता है, पीपीसी कर्व में जान पहचान नहीं चलता है। मैं फिर से बता दूं, अगर इस लाइन पे कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन, 100% पैसा यूटिलाइज कर रहे हो आप। लाइन के अंदर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन, यानी आप 100% से कम पैसा यूज़ कर रहे हो, 100% से कम पैसा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेस देन 100% ना, लेस देन 100%, ठीक है। और सर अगर बाहर बन रहा है तो ये तो औकात से बाहर है, नॉन फिजिबल, हम लोग यहाँ जा ही नहीं सकते, खरीद ही नहीं सकते। हो गया खत्म, ठीक है सर, मक्खन। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे रोटेशन एंड शिफ्ट इन पीपीसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।